हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में किसकी बात करी थी, हमने एक चैप्टर पढ़ा था एस.सी. वर्मा बुक का। सबसे पहला चैप्टर था वो था मेजरमेंट। मतलब हमने इस पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन डिस्कस किया था। अब मैं आपको इस चैप्टर की समरी दे रही हूँ जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको इसकी समरी की ज़रूरत है। तो हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं उनके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे विद एग्जाम्पल। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर इज मेजरमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेजरमेंट हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हम इस मेजरमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा इसलिए कह रही हूँ मैं, या आप कुछ भी हो, मतलब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप रियलिटी में इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सब का मेज़रमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास एक फ़ैन होगा, ऊपर टीवी भी होगी साइड में, और बेड भी होगा, सोफ़ा भी होगा, दीवारें भी हैं, अलमीरा भी है, पर्दे भी हैं, डोर भी है, सब कुछ वो सब मेज़र किया जा सकता है। इसलिए मेज़रमेंट को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बोला हुआ है। वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। हमें हर चीज़ को मेज़र करना पड़ता है। आप कितना चम्मच चीनी दे रहे हो, कितना कपड़ों को धो रहे हो, कितने अपने बालों को वॉश कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है मेज़रमेंट। सो द नेक्स्ट लाइन इज मेजरमेंट्स आर मेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ क्वांटिटीज। क्या बोल रहा है इसमें? मेजरमेंट्स आर मेड, मेजरमेंट बनाए गए हैं टू गेट इंफॉर्मेशन, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट अ वेराइटी ऑफ क्वांटिटीज, ताकि हमें बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुके। इसको इस तरह से आप समझिए, आपके सामने एक सोफा रखा है, ठीक है। तो इस सोफे में इसकी आपको लंबाई नापनी है। मतलब आप कैसे बताएंगे कि ये सोफा छोटा है बड़ा है? आप इसकी लंबाई को नापेंगे ना। तो यही है, मतलब आपने इसको मेजर किया। तो मेजरमेंट हमें इस सोफे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस लाइन का यही मतलब है, मेजरमेंट्स आर मेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट वो लाइन है जो आपको समझनी है, स्टेटमेंट है जो आपको अंदर तक डीप में समझ आ जाना चाहिए। वो है लेंथ इज वन सच क्वांटिटी। उसी तरह से लेंथ वो एक क्वांटिटीज है। अभी मैंने एग्जांपल में ही आपको बता दिया कि एक सोफा है, उसकी लेंथ है। लेंथ वो एक क्वांटिटी है। मतलब एक सोफे की लेंथ वो एक क्वांटिटी है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी सोफे के बारे में। एंड वी कॉल दैट द लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और अब हम क्या करेंगे, इस जो लेंथ जिसके बारे में हम सारी बातें कर रहे हैं वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है जो आपको समझनी है वो ये है, वी नीड टू डिफाइन अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट अबाउट ऑफ क्वांटिटीज। अब बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, घड़ी भी होगी, टाइम भी होगा, और कोई सामान भी, किचन में सामान भी रखे होंगे, उनको मेजर, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो इन सबको डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट होती है। बिना यूनिट के आप किसी भी क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। यूनिट वो होती है जो, मतलब उसको मेज़र करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए। जैसे कि आप चीनी लेने जाते हो तो आप नहीं कह सकते कि 5 मीटर चीनी, मतलब 5 न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता है। अगर घड़ी में आप टाइम देख रहे हो तो आप नहीं बोल सकते 5 मीटर 5 किलोग्राम नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइम तो सेकेंड में मेजर होता है ना। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? यूनिट। और सबकी यूनिट अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हम एक यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, सेंटीमीटर इज वन सच यूनिट। सेंटीमीटर वो एक इस टाइप की यूनिट है। हेयर सेंटीमीटर इज द नेम ऑफ ए यूनिट लेंथ। तो सेंटीमीटर क्या है? लेंथ की एक यूनिट है, और हम इसे यूनिट ऑफ लेंथ बोलते हैं। मतलब ये लेंथ की एक यूनिट है। सेंटीमीटर में भी आप किसी चीज की लंबाई को मेजर कर सकते हैं, इंचेस में भी करते हैं। आप अपने स्केल को देखिए, स्केल में सब इंचेस में होता है। किलोमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, लाइट ईयर में से भी कर सकते हैं। ये सब क्या है? लेंथ की यूनिट है। बहुत सारी यूनिट है, अलग अलग यूनिट है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया, क्योंकि सेंटीमीटर आपके लिए फेमिलियर है, आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेंटीमीटर वो एक लेंथ की यूनिट है।
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ताकि अब हमें कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है हमें, वी शुड हैव अ सिंगल वेल डिफाइंड यूनिट फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी। हमारी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने क्या करा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इतनी सारी आसपास जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सब के लिए एक स्पेशल यूनिट बना दी। टू अवॉइड कंफ्यूजन वी शुड हैव अ, हमारे कंफ्यूजन खत्म हो सके, किसी के साथ ना लगा दो आप, ऐसा ना हो जाए, इसलिए क्या हुआ, वी शुड, हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक सिंगल वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जो अच्छी तरह से डिफाइंड यूनिट होनी चाहिए। हाँ भाई, इस फिजिकल क्वांटिटी की यही वाली यूनिट है। इस तरह से कुछ वेल डिफाइंड आपके पास यूनिट होनी चाहिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो ये जो एहसास हुआ, अब साइंटिस्ट ही ऐसे काम करते हैं। दिस नीड वाज फर्स्ट फेल्ट बाय साइंटिस्ट। तो ये जो जरूरत महसूस हुई वो सिर्फ साइंटिस्ट को हुई। सबसे पहले किसको हुई, साइंटिस्ट को हुई, कि भाई हमारे पास आसपास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी स्पेशल एक यूनिट होनी चाहिए। ये क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन होती थी, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, वो थीसिस वगैरह लिखते थे, उन्हें कंफ्यूजन होती थी। तो वो चाहते थे कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एंड देयर एफर्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड एसआई। तो उन्होंने क्या किया, एक एसआई यूनिट बना दी जो कि इंटरनेशनल थी और सबके लिए सच थी। मतलब कोई भी किसी में भी, मतलब आप सेंटीमीटर, इंचेस, मतलब बहुत सारी, अब क्या है, लेंथ नापने की बहुत सारी आपकी यूनिट हो जाती हैं। सेंटीमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, और इंचेस भी होती है, यार्ड्स भी होती है, मील भी होती है, मतलब बहुत सारी यूनिट हैं इसके लिए। लेकिन इसमें से एक ही होनी चाहिए। हमारी कंफ्यूजन पैदा हो रही थी ना कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए इतनी सारी यूनिट कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक ही यूनिट जो कि हम यूज करेंगे वो इंटरनेशनल होगी, वो होगी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम का डेवलपमेंट इसलिए किया गया था ताकि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट हो जिसे हम एसआई मानेंगे। बाकी चेंज, कन्वर्जन वगैरह हम आगे सीखेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट है, ये भी याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर अ ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो मैंने बताया आपको, आसपास जो आपकी क्वांटिटीज हैं वही उनका ही ग्रुप होता है एक, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल होती हैं, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है। मतलब आप एक क्वांटिटी की यूनिट को दूसरी क्वांटिटी की यूनिट के लिए नहीं यूज कर सकते। मतलब आपको चीनी नापनी है तो आप किलोग्राम में ही नापोगे, सेकेंड में नहीं नापोगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, जो एक दूसरे के लिए यूज नहीं की जा सकती, सिर्फ अपने अपने लिए है। मतलब चीनी नापनी है, तोलनी है, तो किलोग्राम में ही होगी। मतलब किलोग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ उस वजन की यूनिट है, ठीक है। इसे आप टाइम के लिए या फिर लेंथ नापने के लिए यूज नहीं कर सकते। इस तरह से ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, एंड आर सच दैट ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दैट। और ये इस तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं कि आप इनसे और भी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं, और भी ड्राइव कर सकते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो इनसे बनाई जाती हैं। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाता है कि लेंथ, मास और टाइम। अभी तक मैंने तीन ही के बारे में ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल बेसिक आपको तीन के बारे में ही दिए हैं क्योंकि आप इनसे फेमिलियर हैं। तो आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ये तीन जो हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। आप लेंथ को किलोग्राम में, मास में नहीं कर सकते, मास को टाइम में नहीं कर सकते, टाइम को मास में नहीं कर सकते, और मास को लेंथ में नहीं कर सकते। लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों कैसी हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, और इनके अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो जो आपकी क्वांटिटीज मैंने आपको बेस क्वांटिटीज बताई जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनकी जो यूनिट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। एंड दोज ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स। जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट इस तरह से निकलेगी, मीटर पर सेकेंड। तो अब ये है आपकी मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इसकी यूनिट बनी ये वाली, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये ड्राइव्ड हो गई ना, क्योंकि ये लेंथ वाली से भी बनी है और टाइम वाली से भी बनी है। इस तरह से ये आपकी ड्राइव्ड हो गई। इसी ड्राइव्ड की जो यूनिट है
ये ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेस क्वांटिटीज हैं जो याद रखनी है हमें। तो SI यूनिट्स फॉर बेस क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज कौन सी हैं जो फंडामेंटल है, बेस हैं, जो आपको हमेशा ही याद रखनी है। ये किसी से नहीं बनती, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, बाकी सब क्वांटिटीज को ये बनाती है लेकिन ये किसी से नहीं बनती हैं, ये अपने आप में यूनिक हैं। तो आपकी फर्स्ट है लेंथ। लेंथ जिसे हम जो इसकी यूनिट है वो है मीटर। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इसे अगर कहीं लिखना हो तो सिंबल आप स्मॉल m लिख सकते हो। सो एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज मास। मास जिसे हम किलोग्राम, ये वजन आपका जो होता है ना, मास, जिसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसका सिंबल जो है किलोग्राम है। थर्ड है आपकी टाइम। ये तीन जो हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा आपकी यहाँ यूज होने वाली हैं। टाइम, इसकी जो SI यूनिट है वो है सेकेंड, इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी SI यूनिट एम्पियर है, जिसे कैपिटल A से मेजर करते हैं। और फोर्थ है आपका टेम्परेचर, जिसे केल्विन में मेजर करते हैं, ये यूनिट है आपकी, और कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर है उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला है, CD से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसे मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का। मतलब स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन वी एक्सप्रेस अ क्वांटिटी इन SI यूनिट्स, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को SI यूनिट्स में लिखते हैं, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम्स वेरी लार्ज। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप न्यूक्लियस, जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है आपकी, वो बहुत ही 10⁻⁻15 मीटर होती है। मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। वेरी स्मॉल, स्मॉल भी होती हैं और वेरी स्मॉल, या फिर बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत स्मॉल भी हो सकती है। और जैसे ये तो होगी आपकी स्मॉल, और बहुत ज़्यादा में आपको करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे अर्थ है, अर्थ का जो वेट है वो है आपका 6 × 10⁻24 kg। ये बहुत ज़्यादा हो गई, ये तो बहुत बड़ी हो गई, और ये बहुत छोटी हो गई। तो इस तरह की कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स के साथ आ जाती हैं। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं, वी एक्सप्रेस अ क्वांटिटी इन SI यूनिट्स, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम्स वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। सो वी यूज दीज प्रीफिक्सेस टुगेदर विद यूनिट्स। तो हम क्या करते हैं, ये प्रीफिक्सेस कुछ होते हैं, इनको हम यूज कर लेते हैं यूनिट्स के साथ। यूनिट्स के साथ हम इन प्रीफिक्सेस को यूज कर लेते हैं टू मेक वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज मोर मैनेजेबल, जिससे कि आपकी क्वांटिटीज मोर मैनेजेबल लगती है। जैसे कि ये प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं आपके। पहला है आपका 10⁻18, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स एक्सा, और सिंबल है E। 10⁻15 पैटा, P। 10⁻12 टेरा, T। 10⁻9 गीगा, G। 10⁻6 मेगा, तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कैपिटल M। 10⁻3 किलो, ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, किलो। 10⁻2 हेक्टो, H। 10 डेका, सिंबल DA। नेक्स्ट है आपका 10⁻−1 डेसी, डेसिमल वैल्यू जो होती है ना, 10⁻−1 D। 10⁻−2 ये आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो आता है आपका सेंटीमीटर, सुना होगा बहुत, C। 10⁻−3 मिली, ये मिलीलीटर भी आपने बहुत बारी सुना होगा, स्मॉल m। 10⁻−6 ये भी बहुत सुना होगा, माइक्रो, इसका रिप्रेजेंटेशन माइक्रो है। 10⁻9 ये भी बहुत, -9 ये भी बहुत सुना होगा, नैनो, स्मॉल n। 10⁻12 पिको, P। 10⁻−15 फैम्टो, F। 10⁻18 अट्टो, A। तो ये सब आपकी क्या है, सम स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अर्थ की जो रेडियस है वो 64,000,000 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको देखने में थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं लग रहा है, इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये मीटर को हम क्या कर देते हैं, किलोमीटर कर देते हैं। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, मतलब कि ये 3 जीरो गए, तो अब यहां पे बचता है 6400 मीटर का क्या बन गया, किलोमीटर। इस तरह से आप किलो में चेंज कर दिया, जैसे कि यहां पे दिया गया था किलो, यहां आप देखिए किलो, किलो का क्या था 10⁻3, 10⁻3 था, यहां पे हमने ये यूज कर लिया और हम इसे चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका
यहाँ पे टॉपिक है जो आपको समराइज करना है और अच्छी तरह याद रखना है, वो है नॉन एसआई यूनिट्स। मतलब कि हमने एसआई यूनिट्स के बारे में तो पता कर लिया कि एसआई यूनिट्स कौन सी होती हैं, लेकिन कुछ नॉन एसआई यूनिट्स भी होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं इंच। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। मतलब इंच, फुट, यार्ड, मील या फिर कैलोरी, ये सब क्या है? नॉन एसआई यूनिट्स हैं। और भी बहुत सारी हैं आपकी, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है। ये सब क्या है? आपकी नॉन एसआई यूनिट्स हैं। और इनके रिलेशन कुछ यहाँ पे मैंने लेंथ की हैं, ये कुछ रिलेशन आपको दे रखे हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 मील में 1760 यार्ड्स होते हैं, और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर, वो है आपका अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मतलब क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं ना तो अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब ये सब क्या है आपके लिए? ये जो शब्द है ये नया होगा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। ठीक है, एवरी वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी की वैल्यू होती हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, है सर्टेन अनसर्टेनिटी, तो उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी होती है। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो अपनी रिस्ट वॉच का, मतलब आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई है। अब क्या है इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ है? मतलब कि यू कैन नॉट मेजर टाइम विद एन एक्यूरेसी बेटर देन 1 सेकेंड। मतलब कि यहाँ पर आप टाइम को 1 सेकेंड से अच्छे टाइम में मेजर नहीं कर सकते।